Hello student, welcome in English grammar class. Student, today I will proceed our chapter, translation chapter, and in this section we read about past indefinite. और जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट के सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस जो होता है ये आपका मीन्स जो बीता हुआ चीजें होती हैं उनमें आती है, उस कैटेगरीज में होती हैं. तो आपके इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में. सो पास्ट इंडेफिनिट की जो कैसे आप इजिली पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके एंड में आ, ई, ए, था, थी, थे या सका, सकी लगे होते हैं. मीन्स आप इजिली अगर वो हिंदी में है तो आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सो ये जो है एंड होते हैं इन वर्ड्स पे, लाइक मैं नहीं जा सका, वो उसने मुझसे लिया, उसने मुझसे बात किया, वो नहीं दिया. तो ये जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. फिर पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस फॉर्म हम लोगों ने पढ़े थे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेक्शन होता है ये. तो आपके अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, मीन्स उसने दिया, वो गया, वो लिया, वो रहता था, वो खाता था, वो पीता था. तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं. और इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स इसमें आप कहीं भी था, थी, थे का वॉज या वर का यूज नहीं करेंगे. ओके, लाइक एग्जाम्पल आपके हैं तुम वहां जा, सॉरी, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा. मीन्स ये श्योरली बता रहा है कि जो इसने पत्र लिखा है वो काम कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है. मीन्स वो काम चल नहीं रहा है, वो चीजें अब होंगी नहीं. तो आपकी ये काम मीन्स एंड हो चुका है. मैंने एक पत्र लिखा, तो आपका सब्जेक्ट हो गया आई. वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आपका लिखना होता है वो होता है राइट, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट. आई रोट ए लेटर. ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. देन उसके लिए है मीन्स आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का ये है स्ट्रक्चर. देन अगर वो निगेटिव हुआ, जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, अब आपकी अफर्मेटिव में आ जाती है एक और चीजें पढ़ लेते हैं हम. सका सकी होता है. सका सकी के लिए हम कैन, सॉरी, कुड का यूज करेंगे. सब्जेक्ट प्लस कुड. अब आपका यहां पे देखिए क्या चीजें हैं कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में सका सकी नहीं लगा होता है तब तो आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. लेकिन अगर होता है सका या सकी, मैं नहीं बोल सकी, मैं नहीं खा सका, मैं नहीं जा सका, तब आपका होता है सब्जेक्ट प्लस कुड. देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट, लाइक मैं बोल सका, मैं बोल सका. सो मैं का आई, बोलना का होता है स्पीक. सो आई कुड स्पीक, मैं बोल सका, आई कुड स्पीक. तो ये बहुत आप ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज पास्ट इंडेफिनिट के ही सेक्शन में होते हैं. क्योंकि अगर वो अफर्मेटिव है, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां पे आपका सिंपली सेंटेंस में आ मीन्स आ, ई, ए ये चीजें आती हैं, तो था है, वो मैं जाता था, मैं खाता था, मैं वहां रहता था, तो ये आप सिंपली है कि वहां वॉज वर तो लगाएंगे नहीं. ये पहला रूल होता है हमारा. दूसरा रूल है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. अगर वो कैन या आपका कुड है, सका सकी वाली मामला आ जाता है,
तब वहां पे आपका सब्जेक्ट कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये हमारे रूल हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। रूल 2, रूल 1। इसमें ये कोई चीजें नहीं है कि आपको सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाना है, प्लूरल नंबर है तो क्या लगाना है। हर एक फॉर्म में आपको सेकेंड फॉर्म, और अगर वो सका सकी में है तब भी आपको उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इन केस अगर वो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होने पे आपको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपके फॉर्मूले होते हैं निगेटिव के। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया। अब उसमें ये तो इंडिकेट नहीं है कि ही की बात हो रही है, शी की, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही, अब हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट, और हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये आपके निगेटिव मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा, जब आपका इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर वो सका सकी है या आपका निगेटिव फॉर्म है, देन आपका फॉर्मूला हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव है तो डिड नॉट लग जाएगा। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेक्शन। तो इंट्रोगेटिव सेक्शन में आपको इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम बना लेते हैं कोई सेंटेंस। क्या वह यहां रहती थी, क्या वह यहां रहती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। डिड, अब यहां पे वह रहती थी यानी कि एक लड़की है, डिड शी, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, डिड शी लीव हियर, डिड शी लीव हियर। आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव। देन आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगी, मीन्स क्या वह यहां नहीं रहती थी, डिड शी नॉट लीव हियर। तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। देन अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म बीच में आ जाता है जैसा मैंने बताया है, तो आप क्वेश्चन फॉर्म को पहले लिखेंगे, बाकी चीजें वैसे चलेंगी। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इस सेंटेंस के एंड में लिखा होता है आ, ई, ए, था, थी, थे, या, सका, सकी। अब आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। अब अगर सका सकी है देन आपका तुरंत चेंज हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है एस सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं बोल सका, आई कुड स्पीक। अगर मान लीजिए ये आपका निगेटिव फॉर्म है, मैं नहीं बोल सका, तो आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट स्पीक। ये आपका हो गया निगेटिव। क्या मैं बोल सका, तो आपका हो गया कुड आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोल सका, कुड आई नॉट स्पीक। तो ये आपका निगेटिव बन गया। आप अब तो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, आपको चीजें पता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को मेकिंग करना सीखिए, बनाना सीखिए। सो ये आपका हो गया निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव हुआ मीन्स प्रश्नवाचक चीजें आ गई।
उसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह यहाँ रहती थी? डिड शी लिव हियर? क्या वह यहाँ नहीं रहती थी? डिड शी नॉट लिव हियर? मीन्स हमेशा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है तो पहले आप डिड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, उसके पहले नहीं लगाएंगे। ओके, तो डिड शी नॉट लिव हियर? क्या वह यहाँ नहीं रहती थी? वह यहाँ क्यों रहती थी? वह यहाँ क्यों रहती थी? वाई डिड शी लिव हियर? वह यहाँ क्यों नहीं रहती थी? वाई डिड शी नॉट लिव हियर? ये आपके सेंटेंस फॉर्म हो गए। देन आपका नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स जो कंटिन्यूटी चलती है, मीन्स ये काम तो हो रहा है पास्ट में बट कंटिन्यूटी चलती है। मीन्स वो खा रहा था, वो पी रही थी, वो जा रही थी, वो हंस रहा था, ये चीजें आपकी हैं कंटिन्यूटी में चलती है। मीन्स काम तो हो चुका है लेकिन कंटिन्यूटी वो काम बरकरार है। तो इसका जो पहचान कैसे आप पहचान सकते हैं? सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, लगे थे। ओके, अब आपका अगर वो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस जिसे आप कहते हैं वो होता है तो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज आर वर्ड। वॉज हम लगाते हैं ही, शी, इट। ओके, जब वो प्लूरल फॉर्म में हो, सॉरी सिंगुलर नंबर में। वर्ड हम लगाते हैं आई, यू, वी, दे, या जो भी बहुवचन एक से ज्यादा लोग होते हैं तब हम वहां पे वर्ड लगाते हैं। और वॉज हम एक नंबर पे लगाते हैं, जो एक होते हैं ही, शी, इट। तो ये फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब। देन आपका होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है जैसे वह स्कूल जा रही थी। वह स्कूल जा रही थी तो आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। तो वह का हो गया शी, क्योंकि यहां पे बात हो रही है जा रही थी यानी कि ये फेमिनिन जेंडर है तो शी। अब ये सिंगुलर नंबर है तो हम लगाएंगे वॉज। शी वॉज, जाने की इंग्लिश होती है गो और फर्स्ट फॉर्म होता है गो, उसमें लगाना हमको ING। शी वॉज गोइंग टू, अब कहां जा रही? ऑब्जेक्ट आपका दिया है स्कूल। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा था। अब ये आपका है प्लूरल नंबर तो आपका आई के साथ लगेगा वाई, वर्ड। आपका वे खाना खा रहे थे तो यहां पे आ गया प्लूरल फॉर्म। दे वर ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड। आई के साथ भी हम वॉज लगाते हैं स्टूडेंट। सो आपका वॉज का जो कंडीशन है वॉज आपका लगेगा ही, शी, इट और आई के साथ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ही, शी, इट और आई के साथ हम वॉज लगाएंगे। वर का यूज हम लगाते हैं यू, वी, यू, दे और जो भी प्लूरल नंबर होते हैं वो। तो आपका पहला अफर्मेटिव में हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। सो ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता है तब क्या फॉर्मूला होता है? नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होगा तब आपका फॉर्मूला होगा
निगेटिव सेंटेंस होता है तब आपका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट। अब आप बना लीजिए लड़के खेल नहीं रहे थे। लड़के खेल नहीं रहे थे यानी कि ये प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो लड़कों का हो गया द बॉयज वर। अब वर के बाद वॉज और वर के बाद आएगा नॉट, वर नॉट प्ले, आपका खेलना हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग, ये हो गया आपका निगेटिव। इंट्रोगेटिव हुआ तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव में होगा आपका वॉज या वर, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क नंबर। आप इसको बना लीजिए, क्या वह नाच रही थी। क्या वह नाच रही थी, तो सबसे पहले वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पे आपका सिंगुलर नंबर है, वह नाच रही थी, तो हम लगाएंगे वॉज, इसके बाद सब्जेक्ट शी डांसिंग, वॉज शी डांसिंग। अब अगर ये निगेटिव हुआ इंट्रोगेटिव, क्या वह नहीं नाच रही थी, तो वॉज शी नॉट डांसिंग। हमेशा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाते हैं, वॉज शी नॉट डांसिंग। क्वेश्चन फॉर्म अगर बीच में आ गया, वह क्यों नाच रही थी, तो वाई वॉज शी डांसिंग, वह क्यों नहीं नाच रही थी, वाई वॉज शी नॉट डांसिंग। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का। सो हम लोग ने पढ़ा, इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, देन पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपका है, क्योंकि हर एक पॉसिबल नहीं है कि सारे आपको सेंटेंस आपको यहाँ बताया जाए, तो आपको रूल बता दिए गए, फॉर्मूला बता दिया गया। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एज इट इज ग्रामर बिल्कुल मैथ होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीजें आएंगी। तो आपके पास बुक है, बुक नहीं है तो खुद से सेंटेंस बनाइए, पर हर दिन 5 एटलीस्ट 5 सेंटेंस हर एक फॉर्म से बनाइए। आपको वो बनाना भी आ जाएगा, रूल भी याद हो जाएंगे और आपको बोलना भी आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट।